तो यूएफसी में इंडियन फीमेल फाइटर पूजा तोमर की फ़ाइट होने वाली है, जो कि उनकी सेकंड फ़ाइट है यूएफसी के अंदर। इससे पहले जो फ़ाइट हुई थी पूजा तोमर की, वो इन्होंने जीत ली थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजा तोमर की दूसरी फ़ाइट किस ओपोनेंट के अगेंस्ट होने वाली है और उनकी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी यूएफसी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, यूएफसी में फ़ाइट तो होती रहती हैं, पर जब कभी अपने कंट्री इंडिया से कोई फ़ाइटर वर्ल्ड वाइड इंडिया को रिप्रेजेंट करता है तो उनकी फ़ाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। और मैं खुद अपनी पर्सनल बात बोलूं तो मुझे खुद इंडियन फ़ाइटर्स को देखना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब कोई इंडियन फ़ाइटर अपनी कंट्री को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करता है तो बहुत प्राउड फील होता है। और क्योंकि यूएफसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है। तो अगले महीने यानी मार्च में होने वाली है इंडियन फीमेल फाइटर पूजा तोमर की फ़ाइट, जो कि उनकी यूएफसी की सेकंड फ़ाइट होगी। और ये एक बिग मोमेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए कि उनकी कंट्री का फ़ाइटर उनके कंट्री को एक वर्ल्ड वाइड स्टेज पर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यूएफसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है। तो लास्ट ईयर पूजा तोमर ने अपना यूएफसी डेब्यूट किया था और अपनी फ़ाइट फर्स्ट विक्ट्री के साथ अपना डेब्यूट स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी बेहतर था। फर्स्ट फ़ाइट उनकी काफ़ी क्लोज फाइट थी, पर पूजा तोमर ने उस फाइट में काफ़ी अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाई थी और फाइट को जीत भी लिया था। पूजा तोमर को एज आप स्ट्राइकर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पूजा तोमर काफ़ी ज़्यादा किक्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फ़ाइट के दौरान। और ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी अगली फ़ाइट भी काफ़ी अच्छी जाएगी और वो जहाँ तक है उसमें भी विन निकाल कर ही देंगी। तो पूजा तोमर की फ़ाइट होने वाली है लंदन इवेंट में और उनकी ओपोनेंट हैं शॉन वेनन, जो कि आयरिश फाइटर हैं। किसी भी फाइट से पहले हम दोनों फाइटर्स के बीच कंपैरिजन करते हैं और उनकी एनालिसिस करते हैं कि कौन फाइटर कितना ज़्यादा टफ़ है और कौन कितना नॉर्मल। तो उनकी स्ट्रेंथ प्रीवियस फाइट के बेस पर करते हैं और यही उनकी टेक्निक, उनका गेम प्लान पर भी उनकी एनालिसिस होती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उनकी स्ट्राइकिंग है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है अगर किसी फ़ाइटर की, तो वो है उनका एक्सपीरियंस। कोई भी फ़ाइटर अपने कैरियर में कितनी ज़्यादा फ़ाइट कर चुका है और उसके पास कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है फ़ाइट को लेकर, वो चीज़ मैटर करती है, क्योंकि उससे यह पता चलता है कि फ़ाइटर की स्ट्रेंथ लेवल क्या है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो फ़ाइटर की फ़िनिश रेट क्या है और टेक्निक कैसी है और कैसे अपोनेंट के अगेंस्ट विन की हैं और पास्ट में उसने कैसे अपोनेंट को फेस किया है, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी फ़ाइटर्स की एनालिसिस के लिए। तो किसी भी फ़ाइटर्स की बिग स्ट्रेंथ जानने के लिए आप उसके अपोनेंट से देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि उस फाइटर ने। बात करते हैं पूजा तोमर की, तो पूजा तोमर यूएफसी डेब्यूट से पहले वन चैम्पियनशिप में भी फ़ाइट कर चुकी हैं और उसमें चैम्पियन भी रह चुकी हैं। तो पूजा तोमर का प्रोफेशनल रिकॉर्ड 9 विक्ट्री और 4 लॉसेस का है। अब उनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने चैम्पियनशिप फ़ाइट में काफ़ी अच्छी टफनेस दिखाई थी और फाइट को आखिरी राउंड तक लेकर गई थी, लेकिन वो फाइट यूनानिमस डिसीजन से हार गई, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। पर उसके बाद जब पूजा तोमर ने यूएफसी में अपना डेब्यूट किया तो फर्स्ट फाइट ही उन्होंने विन की और अच्छा स्टार्ट किया अपने करियर को यूएफसी डेब्यूट के साथ। अब बात करते हैं शोना वेनन की, तो उनका प्रोफेशनल कैरियर 6 विक्ट्री और 1 लॉस का है। शोना वेनन का लॉस कम है पूजा तोमर के कंपेयर में, और शोना वेनन का लॉस यूएफसी में निकल के आया था, जो कि उनके करियर में एक लॉस है, वो भी उन्होंने यूएफसी में अपना मैच हार गई थी। और दोनों फाइटर की एज भी सेम है, 31। तो एज से किसी भी फाइटर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एक्सपीरियंस देखें तो पूजा तोमर पर काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जानते हैं वन चैम्पियनशिप में अच्छे फाइटर्स फाइट करते हैं, जिसमें उन्होंने 2 विक्ट्री निकाली हैं और उन्होंने एमएफएन में भी फ़ाइट की है, जो कि इंडिया की एमएमए ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप जानते हैं कि इंडिया की एमएफएन ऑर्गेनाइजेशन में भी विदेशी कंटेंडर्स कम्पीट करते हैं और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एमएफएन के अंदर काफ़ी अच्छे फाइटर्स हैं और इंडिया के टॉप लेवल फाइटर परफॉर्मेंस करते हैं। अब बात करते हैं इनके स्टेट्स के बारे में, तो शोना वेनन की रीच है 65, वहीं पूजा तोमर की रीच है 59। तो पूजा तोमर की रीच शोना वेनन के कंपैरिजन में कम है, लेकिन फिनिश रेट पूजा तोमर की 67% है, वहीं शोना वेनन की फिनिश रेट 33% है। तो आप देख सकते हैं कि पूजा तोमर की फिनिश रेट काफ़ी अच्छी है और पूजा तोमर एक अच्छी स्ट्राइकर हैं। तो आप इस मैच को स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि शोना वेनन भी स्ट्राइकिंग ज़्यादा प्रेफर करती हैं अपनी फाइटिंग स्टाइल में।
अगर रीच की बात की जाए तो शोना वेनन को रीच का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन वहीं पूजा तोमर को भी अपनी फिनिश रेट के अकॉर्डिंग उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा फ़ाइटिंग में, क्योंकि पूजा तोमर एक स्ट्राइकर हैं तो वो अच्छी फिनिश निकाल सकती हैं फ़ाइट्स में, और उन्होंने अपनी प्रीवियस फ़ाइट में अच्छी फिनिशेस भी निकाली हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पूजा तोमर शोना वेनन को डिफ़ीट कर पाएंगी, और शोना वेनन पूजा तोमर के अगेंस्ट किस तरीके की फ़ाइट करेंगी, और ये मैचअप कैसा निकल कर जाएगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।